Children, very warm and welcoming good afternoon. We are continuing with the chapter narration, and earlier we talked about the narration as changing of affirmative, negative, and interrogative sentences. Right now, I would like to talk to you people about the imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which are going to express the feeling of order, advice, request. In these sentences, children, the narration is changed as far as reporting verb. They are changed into order, orders, request, command, warned, advised, suggested, threatened, urged, persuaded, and so on. These all are changed according to the meaning and sense of the reported speech. For example, Mohan said to the teacher, "Please, may I come in?" Mohan requested the teacher to go in. Mamata said to the shopkeeper, "Kindly give me that one." Mamata requested the shopkeeper to give her that one. Children, the gentleman said to the boy, "Get up early in the morning." The gentleman advised the boy to get up early in the morning. Such sentences are imperative sentences and they are changed into reported speech in this manner. यहाँ पर दो तीन बातें आपको समझने की है बच्चों. एक बात जैसे कि मूड ऑफ वर्ब, तो जो वर्ब के मूड होते हैं वो आपको तीन मूड जाना बहुत जरूरी है. इन्फिनिटिव मूड, इम्परेटिव मूड और एक जो होता है उसको इंडिकेटिव मूड कहते हैं. तो जो इम्परेटिव मूड ऑफ वर्ब है उसको इन्फिनिटिव मूड ऑफ वर्ब में बदल करके हम इस प्रकार के वाक्यों की नरेशन चेंज करते हैं. इस तरह के वाक्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है वो बच्चों की इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ पर जो सेंटेंस बनता है वो सिंपल सेंटेंस ही बनता है बदलने के बाद. तो इस तरह से हम इनके सेंटेंस चेंज करते हैं जो कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के थे. अब जो अगला टॉपिक है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बदलेंगे. बच्चों, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन सेंटेंसेस में जो हम देखते और सीखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस में विश इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेसिंग्स आशीष व्यक्त होते हैं. और इनको जब बदलते हैं तो इनको बदलने के बाद आपको सेंटेंस एग्जाम्पल से समझना पाएगा. ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी. The driver said, comma, in it, comma, may this cat die at once. The driver cursed that cat might be die at once. बच्चों, इस तरह के वाक्यों में हम क्या सीखते हैं कि टेंस का परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें मे का प्रयोग होता है और मे को माइट में बदलते हैं और ए सेंटेंस जब बदल के लाते हैं तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदले जाएंगे. इस तरह से जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं उनका हम नरेशन बदलते हैं. अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज पे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बच्चों ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेज में हृदय में एकाएक उठने वाले भाव की अभिव्यक्ति करते हैं. जैसे इस तरह के इनके जो नरेशन बदलेंगे उसके लिए हम आपको बहुत इजी वे में समझाना चाहेंगे. सी सेड, "Alas, I have lost my watch."
इस प्रकार के वाक्यों में शी exclaimed with sorrow that she had lost her watch। तो जो exclaimed है, exclamation मार्क जो है उसके वाले वाक्यों में बच्चों exclaimed with sorrow, happiness, hatred, सरप्राइज आदि शब्दों का प्रयोग करके और आगे जो है दैट के साथ और टेंस का परिवर्तन करते हुए इनका नरेशन बदलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में जैसे ममता सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, तो ममता एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल वेदर। इस तरह से वाक्यों को बदलते हैं और इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं बच्चों ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं। इस तरह से जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के बाद ये नरेशन का टॉपिक था। हमने इस वीडियो में नरेशन के बारे में किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को बदलते हैं, किस तरह से हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस को बदलते हैं और किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बदलते हैं, ये आपने सीखा। मेरा मानना है कि आप अच्छा सीखेंगे, अच्छा सीख रहे हैं। May God bless you, may success value you. Have a good day. Children, you are learning well and you might be learning in a better manner.